अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे व्यूअर्स। शिबा इनू की प्राइस 1 पैसा भी जा सकती है, 1 रुपया भी जा सकती है, $1 भी जा सकती है। यहाँ पे किसी प्रोजेक्ट का कुछ पता नहीं चलता कि वो किस वक्त एक्टिव हो जाए और ऐसी ऐसी चीज़ें मार्केट में ले आए कि आप लोगों को वो दोबारा प्रोजेक्ट कभी भी आपकी अप्रोच में नहीं रहता। मैं आप लोगों को आज ऐसी मसालें देने जा रहा हूँ, ऐसी एग्जाम्पल्स देने जा रहा हूँ जो हकीकत में मबनी है, जो रियल है, 100% रियल है और लोगों को इतना प्रॉफिट हुआ है, लोगों को इतना प्रॉफिट हुआ है कि उनकी सोच है, उन्होंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि मैं इतना प्रॉफिट हो सकता है। मैं आप लोगों को आज ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो लोग ये समझते हैं ना कि भाई ये कुछ भी नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। आप लोगों को मैं आज इस वीडियो के अंदर ये चीज़ें रियल बेस पे बताने जा रहा हूँ जो हकीकत है। ठीक है, 2009 से लेकर 2020 तक बीटीसी की एक जो चेन चल रही थी, वो लोग जो बीटीसी को होल्ड करके बैठे हुए थे, ऐसे उन लोगों के भी जहन में नहीं था कि बीटीसी जो है वो इतना पंप कर जाएगा। या बीटीसी की मैं 2020 की बात कर रहा हूँ कि बीटीसी की प्राइस 2020 में उसके आगे जो है वो 50,000 तक चली जाएगी। किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन हर बंदे को यह जरूर पता था कि हाल्विंग पीरियड जब भी आता है वहां पे प्राइस इतनी डंप हो जाती है, डंप होने के बाद वो अचानक से पंप करती है और अपना एक ऑल टाइम हाई सेट करती है। उनको यह था कि यार इस टाइम में भी क्या होगा कि मार्केट 20,000 तक चली जाएगी, मार्केट 36,000 तक चली जाएगी, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं जा सकती। जो एक्सपर्ट्स थे, जो क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते थे, और ये भी मैं आपको बता दूं कि उस टाइम में कोई बंदा भी आल्ट कोइंस के अंदर इन्वेस्टमेंट करने पे बिलीव ही नहीं रखता था, कोई बंदा भी। एक्सपर्ट्स की राय भी उस वक्त तब्दील हुई कि हाँ यार अगर आप लोग आल्ट कॉइन्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करोगे तो उसमें भी फायदा होगा। ये आपको मैं नेक्स्ट बताता हूँ कि ये कैसे हुआ। तो 2020 तक जो वेल्स थे वो कहते थे भाई बिटकॉइन एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपको प्रॉफिट दे सकता है, 100% प्रॉफिट दे सकता है। और लोगों ने जब पूछा कि भाई कितना प्रॉफिट दे सकता है, उन्होंने कहा कि भाई हाल्विंग पीरियड आ रहा है तो इसमें ये हो सकता है कि आपने अगर जो है वो 3,000 या 4,000 में परचेज़ किया हुआ है एक कॉइन, तो आपको वो आगे बढ़ाता हुआ 15,000 तक भी जा सकता है, 20 पे भी जा सकता है, 30 पे भी जा सकता है। तो ऐसे सिनेरियो जो है वो बिल्ड किया जा रहा था। और सबको पता है कि 2018-19 में एक डिप आया था, वो वैल्यू $1,800 तक लेके गया, $1,800 तक लेकर चला गया। ठीक है, और लोग कह रहे थे ख़त्म हो गया, ये बर्बाद हो गया, ये हो गया। लेकिन जिन लोगों ने नहीं सेल करना था, जिनको पता था कि ये आइंदा दौर की चीज़ है, उन लोगों ने नहीं सेल किया और उन्होंने जो है एक बड़ा प्रॉफिट 2020 में उनको देखने को मिला। और बड़ा टाइम उन्होंने, साल पूरा गुजारना, एक दिन गुजारना, एक घंटा गुजारना, ये बड़ी हिम्मत का काम होता है कि उन लोगों ने टेक्नोलॉजी को समझा और सब्र के साथ अपने कॉइन्स को सेव रखा। ठीक है, हाल्विंग पीरियड के बाद एक ऐसा टाइम था कि बीटीसी की प्राइस अचानक से पंप होती 50,000 को क्रॉस कर गई। इसी के साथ जो बड़ा काम हुआ कि डॉज कॉइन यहाँ पे इंतहाई पंप कर गया, डॉज कॉइन पंप कर गया। उसी के साथ शिबा इनू कॉइन मार्केट में आ गया। शिबा इनू की प्राइस जो है वो यहाँ पर जो है वो आ गई, वो भी अपने 890 से इस वक्त 4050 के दरमियान घूम रहा है। आज के डेट में $5 बिलियन की एवरेज मार्केट कैप लेकर घूम रहा है। जो प्रोजेक्ट 2020 में अगस्त में आया, वो प्रोजेक्ट जब मार्केट में नया आया उसके 890 थे। उसके बाद उसको किल करता 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 वो अपनी प्राइस को यहाँ पर लेकर आया कि आज वो 4 से 5 जीरो के अंदर मौजूद है और $5 बिलियन की मार्केट कैप रखता है। और ऐसे प्रोजेक्ट BNB, हमारी आंखों के सामने इसकी प्राइस जो है वो $1 $2 से होती जनाब $700 तक गई है। $691-92 जो है वो इसकी ऑल टाइम हाई इस वक्त प्राइस है। हमारी आंखों के सामने अथीरियम की प्राइस कहाँ 200-300 से होती 5,000 को टच करती हुई नजर आई। 5,000 को 48,000 आई थिंक उसकी 4800 उसकी ऑल टाइम हाई है। किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था। सोल की प्राइस AXS, ठीक है, यहाँ पे हर वो प्रोजेक्ट जिसको कि आल्ट कॉइन्स यहाँ पे डबल रेट पे जा रहे थे। आडा कॉइन किस प्राइस के अंदर था? 0.0 समथिंग, 0.0, और कहाँ पे चला गया? $3। लोगों ने प्रॉफिट बनाया, लोगों ने पैसा, डॉज कॉइन से जितना लोगों ने पैसा, वो जो मीम प्रोजेक्ट है, लोग कहते थे मीम है, मीम के अंदर क्या फायदा होगा। लोगों ने उसके बाद सोचा हाँ यार मीम में भी फायदा है, ज़रूरी नहीं है कि एक प्रोजेक्ट है वो मीम है तो वो बिल्कुल ठीक है। लोग अभी भी उसके बारे में बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन अभी भी डॉज कॉइन को लोग होल्ड करके बैठे हुए हैं। इसलिए शिबा इनू के बारे में जो लोग नैरेटिव सेट कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि उनको कुछ नहीं पता
क्रिप्टो मार्केट को जज करना इंतहाई मुश्किल है, ठीक है, और फ्यूचर के बारे में बताना वो मैं समझता हूँ कि है ही झूठ। सिर्फ इतना बताया जा सकता है कि भाई ये टेक्नोलॉजी है, ये क्रिप्टो है, आइंदा दौर इसका है, इस बिहाफ पे आप लोग जो है वो आप लोगों का नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा। स्पॉट वाले का क्या मकसद होता है? सिर्फ और सिर्फ कॉइन को होल्ड करना। आपने रिसर्च करनी है, आपने रिसर्च करने के बाद कॉइन को अपने वैलेट में रखना है। आपको ये भी चीज़ मैं बता दूं कि इस वक्त बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने 15-15 प्रोजेक्ट, 20-20 प्रोजेक्ट अपने वैलेट्स के अंदर होल्ड करके रखे हैं और पता नहीं कितनी कितनी अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट करके रखी हुई है। तो ये चीज़ है। शिबा इनू के अंदर वेल्स क्यों एक्टिव हैं, शिबा इनू के अंदर लोग क्यों इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्यों एथेरियम और BTC के बाद जो है वो बड़ी मेजॉरिटी जो है वो शिबा इनू के अंदर इन्वेस्टमेंट करने पे बिलीव रखती है और वो ये समझती है कि शिबा इनू इस वक्त जितने चीप रेट के अंदर आप लोगों को मिल रहा है, अगर ये खुदा ना खास्ता एक बड़ा बुलिश दिखा गया डॉज कॉइन की तरह, आप लोगों को नहीं समझ आएगी कि आपको कितना प्रॉफिट होगा, उस टाइम में आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। ये चीज़ अनएक्सपेक्टेड है, जो हर बंदा इस चीज़ से जो समझता है, और ये वही समझता है, वेल्स इस चीज़ को समझते हैं। वो लोग जो क्रिप्टो की 4 साल मार्केट में एक्सपीरियंस रखते हैं वो इस चीज़ को समझते हैं। यकीन माने किसी को कुछ नहीं पता कौन सा प्रोजेक्ट पंप करेगा कौन सा नहीं करेगा, ठीक है। क्रिप्टो मार्केट में सिर्फ एक चीज़ होती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इस प्रोजेक्ट को कम्युनिटी फॉलो करती है, इस प्रोजेक्ट के अंदर कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट करती है, इसके ट्रेंड्स बनते हैं, इसके अंदर ये चीज़ें हैं, ये इसकी 3-4 बेहतरीन अपडेट्स आ गई ना। मैंने आपको कल भी फिगर आउट करके बताया था 4 चीज़ें। एक, अपनी फ़ीस कम करनी है इन्होंने, लो फीस के ऊपर इन्होंने जो है वो अपनी ब्लॉकचेन सिस्टम बनानी है। उसके बाद फास्ट ट्रांजैक्शन, ठीक है। उसके बाद सप्लाई के ऊपर काम करना है। उसके बाद अपना मेन नेट प्रोजेक्ट को उसके ऊपर शिफ्ट कर दो। हर एक्सचेंज के अंदर अपडेट लेकर आओ, 100+ एक्सचेंजेस हैं आपके पास, उसके अंदर सिस्टम को अपडेट कर दो, शिबा इनू को मेन नेट के ऊपर शिफ्ट कर दो, सप्लाई के ऊपर काम करो, बर्निंग मैकेनिज्म स्पीड अप करो। एक साल के अंदर एक 111 ट्रिलियन इन्होंने कहा था कि हम लोग बर्न करेंगे, वो मैकेनिज्म जो इन्होंने सेट किया हुआ है उसके ऊपर अमल करें। फास्ट ट्रांजैक्शन हो, फास्ट ट्रांजैक्शन। उसके बाद जो है वो अपना इनका जो है वो लो फीस जो है वो ये अपनी चार्ज करें। यकीन माने शिबा इनू को कोई बीट नहीं कर सकता। शिबा इनू आपको दिखाएगा कि वो क्या है। ये चीज़ अपने माइंड में रखिएगा। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है, अनएक्सपेक्टेड काम होते हैं क्रिप्टो के अंदर। 2021 में हुए थे, 2020 में हुए थे, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। BTC के वेल्स ने भी ये समझा था कि अगर ये ऊपर गया भी तो ये जाएगा 30,000, 35,000, 36,000 तक, जिसका प्रॉफिट हम लोगों ने लेना है। लेकिन किसी को ये नहीं था कि ये प्राइस 50 तक जा सकते हैं, 50 से आगे बढ़ती है $69,000 तक जा सकती है। और अभी जो लेटेस्ट चीज़ है, हर बंदा ये कह रहा है कि अब एक्सपेक्टेड है कि अगर दुनिया इसको एक्सेप्ट कर लेती है तो इसकी प्राइस, दुनिया एक्सेप्ट ना करे तो इसकी प्राइस $1,50,000 जा सकती है और इससे भी आगे। लेकिन अगर दुनिया इसको एक्सेप्ट कर लेती है, अमेरिका एक्सेप्ट कर लेता है, तो आप लोग खुद भी ये चीज़ का अंदाज़ा लगा लेंगे शिबा इनू की प्राइस और BTC की प्राइस। और आल्ट कॉइन्स के अंदर अब हर बंदा कहता है कि भाई आल्ट कॉइन्स को देखो, क्योंकि अगर BTC पंप करेगा, लोग अल्टरनेटिव के अंदर भी अपना प्रॉफिट लेने भागेंगे, लोग अल्टरनेटिव कॉइन्स के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। और शिबा इनू भी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर वापस इन्वेस्टमेंट होगी, बड़ी तादाद यहाँ पे लोगों की इन्वेस्टमेंट करेगी, ये बात याद रखिएगा। तो मैं फिर से आप लोगों को ये वीडियो पूरी बनाने का, आपको रियल चीज़ें बताने का कि ये हमारी आंखों के सामने ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट पंप हुए हैं जो लोग कहते थे इनको मत लो, ये बाय करने का कोई फ़ायदा नहीं है। यकीन माने वो आज उनकी प्राइसेस क्या हैं, लोगों ने कितना प्रॉफिट वहाँ से लिया है। जो एथेरियम के अंदर जस्ट अपनी थोड़ी थोड़ी अमाउंट लेकर जो है वो इन्वेस्ट करके बैठे हुए थे कि चलो यार प्रॉफिट कभी ना कभी तो प्रॉफिट देगा, कभी ना कभी उनको जस्ट 3 मंथ के अंदर वेल्स बना दिया, एथेरियम वेल्स। आज उनको एथेरियम वेल्स कहा जाता है, ठीक है। और एक टाइम में आपको BNB वेल्स मिलेंगे, ये बात याद रखिएगा। तो ये भी चीज़ें थी जो आप लोगों से शेयर करनी थी। उम्मीद आप लोगों को पसंद आएगी। मुझे नेक्स्ट वीडियो में याद रखिएगा। बहुत सारा क्या रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।